In previous lecture, we talked about norm of vector. So you can compute norm of an array. There are two type of norms. One is infinity norm, and second one is two norm. So, and we also talked about infinity norm of matrix. And in this lecture, we will talk about the another norm of on matrix, which is known as square norm, and this norm is related to eigenvalues of matrix A. So firstly, I am formally defining what are eigenvalues and eigenvectors of any square matrix. So let A be a square matrix. Then the number lambda is called an eigenvalue. Number lambda is called an eigenvalue if there exists a non-zero vector x so that ax equals to lambda of x. So if you multiply a with x, you got x as it is with number lambda. So this number lambda is replacing matrix A. That's why it's also called characteristics value. So lambda characterize matrix A, and this non-zero vector x is called eigenvector. And eigenvalue and eigenvector, they always comes in pair. If you say eigenvalue, then there exists a eigenvector, and if you say there is an eigenvector, so there is an eigenvalue. So they always occur in pair. So and इनको find कैसे करते हैं? So ax equals to lambda of x. So what you have, if you take everything in left hand side, so you can write a minus lambda I x equals to 0. So you can say this is homogeneous system इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, और जीरो सोल्यूशन हमेशा होगा. सो फॉर नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, उसकी कंडीशन है कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट वो जीरो हो. एंड बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई. उसको अब इसका नाम भी है, इफ यू रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल. ठीक है, अगर ए थ्री ऑर्डर का है तो ये लैम्डा क्यूब में इक्वेशन बनेगा. So by solving this characteristics polynomial, you can find eigenvalue. And once you have eigenvalue, fit eigenvalue here and solve this system to find eigenvector. एक टेक्निकल टर्म और है, that is called spectral radius. इसका नोटेशन है यूजुअली रो से लिखते हैं, रो ऑफ ए. दिस इज नथिंग बट जस्ट मैक्सिमम आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड. ओके, सबसे बड़ी आइगन वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेडियस. तो अगर आपके पास ए थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, you have three eigenvalue 1 2 minus 3. So what will be spectral radius? That will be 3. So largest eigenvalue in magnitude, that is called
स्पेक्ट्रल रेडियस। तो जो नेक्स्ट जो हमारा नॉर्म है, जिसको हम टू नॉर्म बोलते हैं, छोटा सा रिजल्ट है। जो टू नॉर्म है दैट इज स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए ट्रांसपोज ए, फिर उसका स्क्वायर रूट। तो इसको हम प्रूफ नहीं कर रहे, सो वी आर टेकिंग विदाउट प्रूफ। प्रूफ इज गिवन इन सम in text of algebra and advanced numerical analysis, but we will just use this result here, that how you find two norm। तो सबसे पहले आपने ए ट्रांसपोज निकालना है। ए दे रखा है, ए ट्रांसपोज क्या है? इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हमारी आवाज बंद है क्या? सिस्टम, लेट मी चेक द वॉल्यूम साउंड। Now you can speak. So what is 2 norm? ए ट्रांसपोज ए, उसका आइगन वैल्यू निकालो, सबसे बड़ी पिक करो, फिर स्क्वायर रूट लो। फॉर एग्जांपल फाइंड ए स्क्वायर नॉर्म ऑफ मैट्रिक्स 1 1 -1 1 2 1 0 1 2। So firstly write A transpose. What is A transpose? रो कॉलम चेंज हो चेंज कर दो। इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स। फर्स्ट रो है जो 1 1 0, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो 1 2 1, सेकंड कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम, दैट इज ए ट्रांसपोज। फिर ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है अपने। ए ट्रांसपोज ए, ए ट्रांसपोज, दिस इज ए। आई होप एवरीवन कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। कैसे करेंगे? फर्स्ट रो की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 1 1 1 1 -1 माइनस प्लस 1, दैट विल फर्स्ट एंट्री 1 1 3। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 1 1 2 3 और -1 2 एंड सो ऑन। So this is A transpose A। अब इसका आइगन वैल्यू निकालना है, तो लेट लैम्डा बी आइगन वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज A। देन तो वो मिलेगा कैसे? डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज A माइनस लैम्डा I इक्वल्स टू 0। इससे सॉल्व। ठीक है, तो I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको हम कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट 3 A ट्रांसपोज A ऊपर दे रखा है, माइनस लैम्डा I। लैम्डा I क्या होगा? व्हाट विल बी लैम्डा I? I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो लैम्डा लैम्डा डायगोनल पे आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर दो, फिर डिटर्मिनेंट ले लो लैम्डा I, तो डायगोनल से लैम्डा लैम्डा कम हो जाएगा। सो व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट? A माइनस A ट्रांसपोज A माइनस लैम्डा I। दिस इज डिटर्मिनेंट 3 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा। जो ऊपर A ट्रांसपोज A लिखा है, डायगोनल से लैम्डा लैम्डा कम कर दो, बाकी एंट्री विल रिमेन अनइफेक्टेड। बाकी सारी एंट्री सेम है। 4
Okay, so this is A transpose A minus lambda I. डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करते हैं? ये एंट्री लिखोगे, ठीक है। 3 माइनस लैम्डा के साथ क्या आता है? 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट है ना, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस क्रॉस माइनस दिस। फिर 2 के साथ क्या आएगा? -2 लिखोगे, 2 वाला रो और कॉलम छोड़ दो, सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इन 2, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। इसको एक्सपैंड कर दो डिटर्मिनेंट को, यू विल गेट ए क्यूबिक इन लैम्डा। और इसके इजीली फैक्टर भी हो रहे हैं, कॉमन आ जाएगा ये। इक्वल टू 0 फिट करोगे तो एक लैम्डा 0 है। बाकी आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, 7 प्लस माइनस 7/7। सो 3 आइगन वैल्यू हैं। सबसे बड़ी कौन सी है? हैं? एक तो 0 ही है, एक 7 प्लस है, एक 7 माइनस है, तो ऑफ कोर्स 7 प्लस वाला सबसे बड़ा होगा, 7 प्लस √7। और नॉर्म 2 क्या है? इसका स्क्वायर रूट, सबसे बड़ी आइगन वैल्यू का स्क्वायर रूट। इसको कैलकुलेटर से सिंपलीफाई करो, दिस इज नियरली 3.106। सो दिस इज द 2 नॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो 2 नॉर्म निकालना कोई ज्यादा आसान नहीं है। फर्स्टली फाइंड A ट्रांसपोज A, ठीक है। सबसे पहले A ट्रांसपोज निकालना है, फिर A से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने A ट्रांसपोज A की आइगन वैल्यू निकालनी है, ओके, बाय सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल फॉर A ट्रांसपोज A। सो दैट वुड बी A ट्रांसपोज A माइनस लैम्डा I डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। सर हाँ जी, सर ये तो आइजन वैल्यू आई, आइजन वेक्टर भी तो निकालना होगा। रिक्वायर्ड ही नहीं ना, ये सिर्फ आइगन वैल्यू पे डिपेंडेंट है। आइगन वैल्यू हम आइगन ठीक है वेक्टर सर। हम करेंगे आगे इस चैप्टर के एंड में, बट न्यूमेरिकल टेक्निक से करेंगे। सो हियर वी डोंट नीड। 2 नॉर्म क्या है? जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आइगन वेक्टर होगा, बट हमने जरूरत नहीं है हमारे। ऑफ कोर्स इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हैं, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी है, 7 प्लस √7 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी है, 7 माइनस √7 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी है, जो आपने +2 वगैरह में मैथ 1 2 में कभी पढ़ा होगा बच्चे, आइगन वेक्टर निकालते थे। Here we will also study eigenvector at the end of this chapter, but we will find eigenvalue and eigenvector using numerical techniques. वो टॉपिक आगे आएगा, ठीक है। अभी अभी के लिए हमें यही चाहिए था, आइगन वैल्यू। सो नाउ वी मूव फर्दर। एक डेफिनेशन और है, दैट इज नोन एज कन्वर्जेंट मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन है कि आप मैट्रिक्स ए को बार बार ए से मल्टीप्लाई करते जाओ, यानी कि आप कंप्यूट करो A² A³ बार बार मल्टीप्लाई करो, देन टेक लिमिट। अगर वो 0 मैट्रिक्स बन जाए तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट मैट्रिक्स, ओके। सो ए मैट्रिक्स A is said to be convergent if limit AK is 0. For example, show that the matrix A 1/2 0 1/4 1/2 is convergent. तो
अब आपने ए से ए स्क्वायर निकालना है ना, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, आप करना 1/4 0 1/4, फिर ए क्यूब निकालना। ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट इज 1/8 0 3/16 1/8। वैसे आप देख रहे हो आगे से आगे एंट्री छोटी होती जा रही है ना, वन और एंड सो ऑन। सो इन जनरल एक सिमेट्री सी बनेगी वैसे, ए के क्यूब में 1/8 है, ठीक है, तो ये 1/2 पावर 3 था वैसे। सो वन के में क्या आ जाएगा, 1/2 पावर के, ये जीरो रहेगा हमेशा। 3 एक्चुअली है k/16 2k+1, और 1/8 1/2 पावर k। अब इसमें लिमिट लगा दो। अब मैट्रिक्स में लिमिट हम कैसे लगाते हैं, अगर आपको कोई कहे कि मैट्रिक्स में डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो हम कैसे करते हैं, एंट्री वाइज। मान लो आपने एक मैट्रिक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो सारी एंट्री को अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे। वैसे ये तो कांस्टेंट है। अगर मैट्रिक्स में इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करोगे, हर एक एंट्री का अलग अलग से इंटीग्रेशन। और लिमिट का मीनिंग भी क्या है, हर एक एंट्री पे लिमिट लगा दो, ठीक है। तो लिमिट k गोज टू इन्फिनिटी ए के, इसका सेंस क्या है, लिमिट k गोज टू इन्फिनिटी 1/2 पावर k। ये तो जीरो ही है, लिमिट जीरो का लिमिट जीरो ही आना है। k गोज टू इन्फिनिटी k/2k+1 लिमिट k गोज टू इन्फिनिटी 1/2 पावर k। तो लिमिट्स क्या होंगी, फर्स्ट 1/∞ 0 0 0, ये लिमिट क्या होगी, ये इन्फिनिटी फॉर्म है ना, यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो वो क्या कहता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, नीचे वाले का डेरिवेटिव ए पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ए पावर एक्स लॉग ए, तो 2k log 2 आ जाएगा साथ में, 1/2 के बचेगा। फिर लिमिट फिट फिट करोगे 1/∞ 0 बन जाएगा ये। ओके, सो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल हियर, so this is zero matrix, so A is convergent। अब इटरेटिव टेक्निक में हम क्या करते हैं, जैसे A को आप आगे हम आइगन वैल्यू में भी पढ़ेंगे, हम A को हम बार बार अप्लाई करेंगे x के साथ, आइगन वैल्यू में ax बार बार कंप्यूट करोगे। तो अगर A बढ़ता जाए तो हम कहेंगे ये कन्वर्जेंट नहीं है, और अगर a की पावर k 0 बन जाए, यानी कि छोटा होता जाए आगे से आगे, तो हम उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कन्वर्जेंट, ठीक है, ए इज कन्वर्जेंट। और एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वैसे तो ये थ्योरम है बट वी वांट प्रूव, ये कहता है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट होने का मीनिंग होता है, अगर एक ट्रू है तो बाकी भी ट्रू है, अगर एक फॉल्स है तो बाकी भी फॉल्स है, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स क्या हैं, ए इज कन्वर्जेंट मैट्रिक्स, यानी कि आप कुछ भी चेक कर लो, ए अगर कन्वर्जेंट कहोगे तो उस केस में क्या होगा, स्पेक्ट्रल रेडियस 1 से छोटा होगा। और थर्ड क्या है, लिमिट k गोज टू इन्फिनिटी, अब a के 0 है तो x पे अप्लाई करोगे तो वो भी 0 ही आएगा फॉर एवरी x। सर आपकी आवाज कट रही सर। हाँ जी, आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही थी सर। यहाँ तो नेट ठीक ही लग रहा है, सबको ही ऐसा आ रहा है क्या, हैं? यस सर। सर यस सर। एक बार नेट रीस्टार्ट करता हूँ एक बार को फिर। सर आप
अभी अभी आ रही है? यस सर। हैं? यस सर। ठीक। तो अब थर्ड कन्वर्जेंट पॉइंट मैट्रिक्स रिपीट है कर दो तो सर। स्पेक्ट्रल रेडियस यानी कि सबसे बड़ी आइगन वैल्यू 1 से छोटी होगी। थर्ड तो वो रीस्टेटमेंट ही है, अगर ए के जीरो है तो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही बनेगा, है ना। ये हमारा आइगन वैल्यू में भी यूज होता है कि आप ए को बार बार अप्लाई करोगे। तो कन्वर्जेंस, अब पिछला एग्जांपल अगर है, अब इस पे जाएं। ये मैट्रिक्स है, इसका स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होगा? हमने कहा ना कि ये कन्वर्जेंट है, तो जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी। इस मैट्रिक्स को देख के बता सकते हो आइगन वैल्यू क्या होंगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कहीं पढ़ा हो, कभी जेई की तैयारी करी हो वहां पे कभी। अगर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर हो, डायगोनल के ऊपर जीरो है ना, या अपर ट्रायंगुलर हो या डायगोनल हो, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है? दे आर जस्ट डायगोनल एंट्री, यही है आइगन वैल्यू। हाफ हाफ, दोनों सेम है तो स्पेक्ट्रल रेडियस क्या आ जाएगी? हाफ, विच इज लेस देन 1। नहीं, अगर आप उससे निकालोगे ए माइनस लैम्डा आई से, डिटर्मिनेंट से, तो ए माइनस लैम्डा आई क्या आएगा? हाफ माइनस लैम्डा, जीरो, 1/4 माइनस लैम्डा, सॉरी यहाँ तो नहीं आएगा, 1/4, 1/2 माइनस लैम्डा। इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा? डायगोनल, ये 2 क्रॉस 2 ही है, ये तो जीरो है ऊपर, माइनस जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से लैम्डा क्या आ गया? हाफ हाफ। ठीक है, यस सर। तो आप ऐसे भी चेक, तो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर, उल्टा भी होता, अगर यहाँ पे जीरो होता तो भी हाफ है, यहाँ पे कुछ भी हो। ठीक है, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो आइगन वैल्यू दे आर जस्ट डायगोनल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, तो वो हाफ है विच इज लेस देन 1, तो स्टेटमेंट तो कन्वर्जेंट भी है, चाहे आप कन्वर्जेंस चेक कर लो। अब ये चेक करना मुश्किल है ना कन्वर्जेंस, आप ये तो सिमेट्री बन गई थी, आपने ए को बार बार मल्टीप्लाई किया तो जीरो बन गया, बट हर एक बार आपको नहीं पता लगेगा, इतना इजी नहीं है। तो कन्वर्जेंस चेक करने के बजाय आप क्या करो, उसकी आइगन वैल्यू निकाल लो, और अगर आइगन वैल्यू सारी 1 से छोटी हैं या सबसे बड़ी 1 से छोटी है, देन यू से दैट मैट्रिक्स इज कन्वर्जेंट। ओके, सर इसका मतलब कि इन तीनों में से कोई भी एक चीज ट्रू है तो बाकी दोनों भी ट्रू होंगे। बाकी भी ट्रू, हाँ, अगर फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड और थर्ड ट्रू है, अगर थर्ड ट्रू है तो सेकंड और फर्स्ट ट्रू है, अगर अगर एक भी फॉल्स है सारी फॉल्स हैं, और अगर एक भी ट्रू है तो सारी ट्रू हैं। ठीक है, so these are equivalent statement. तो नाउ वी मूव बैक टू इटरेटिव टेक्निक्स। तो हमने पर स्टडी किया था जैकोबी मेथड एंड दूसरा कौन सा था? गॉस सीडल। बहुत सी। ठीक है, तो अब मैं स्टॉपिंग क्राइटेरिया लिखता हूँ उनका, स्टॉपिंग क्राइटेरिया, स्टॉपिंग क्राइटेरिया। अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया हम कैसे करते हैं कि आप नए को पुराने से कंपेयर करते हो ना। वन डायमेंशन में आपने क्या लिखा था? एब्सोल्यूट एरर लिखी थी, ये लिखा था एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के, ये एरर था। यस सर। अब यहाँ पे भी एरर तो सेम ही होगा। एरर आप किसको कहोगे? नया माइनस पुराना। जैसे आपने 3 क्रॉस 3 है, पहला आंसर ये आया, दूसरा आंसर ये आया, तो एरर क्या होगी? दोनों को माइनस कर दो। और अरे को माइनस कैसे करते हैं? फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट माइनस करो, सेकंड में सेकंड माइनस करो, थर्ड में थर्ड माइनस करो। तो एरर तो यही होगा, दोनों को माइनस कर देना है। सो नए आंसर को माइनस पुराने को, ये दिस इज एरर। ठीक है, तो जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया हम यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका नॉर्म ले लेंगे। ठीक है, आपने एरर निकाला, मान लो एरर ही आ गया 0.1, 0.2, 0.3, तो नॉर्म क्या पिक करेगा? इन्फिनिटी नॉर्म ले लो, सबसे बड़े को पिक कर लेगा। तो सबसे बड़े को टॉलरेंस से कंपेयर कर लो, अगर सबसे बड़ा छोटा है तो बाकी तो ऑटोमेटिकली दो छोटे हैं ही। ठीक है,
तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या बना, नॉर्म के सेंस में। सो टेक नॉर्म, अगर ये लेस देन टॉलरेंस हो, ये तो हो गया एब्सोल्यूट एरर में, और रिलेटिव एरर में लिखना हो तो आपने एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के डिवाइड बाई न्यू, इसका नॉर्म से डिवाइड कर दो, एक्स के प्लस वन। इन्फिनिटी की जगह आप टू नॉर्म भी यूज कर सकते हो, कोई भी नॉर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज इन द सेंस ऑफ एब्सोल्यूट एरर, और दूसरा है रिलेटिव एरर। अब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं करते ना, अब अरे को अरे से हम डिवाइड नहीं करते ना, डिवाइड किसको करते हो, स्केलर नंबर को। तो जब आपने नॉर्म ले लिया तो वो नंबर बन गए, तो नंबर को नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका, हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया था। सो फॉर एग्जांपल गॉस सीडल से लिख रहा हूँ, यूज गॉस सीडल to find the solution of system 3x3 है, 4x1 plus x2 minus x3 equals to 3. So this is nice example. In 3-4 iteration you will get your answer, which is 1 2 3. तो 2-3 इटरेशन में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा इसमें, which is 1 2 and 3. x1 1 है, x2 2 है और x3 3 है। So this is the system. अब उसने एक कंडीशन डाल दी, इटरेट या कंप्यूट, इटरेट ही कर बताओ, इटरेट अंटिल relative error in max norm is less than or equal to 0.001। लैंग्वेज में लिखना, इज लेस देन 0.001। ये कहता कि इटरेट अंटिल, तब तक करो आप इटरेशन को रिपीट जब तक आपका रिलेटिव एरर मैक्सिमम नॉर्म में 0.001 से छोटा ना हो जाए, ठीक है। सो हाउ यू सॉल्व द सिस्टम, फर्स्ट यू राइट फिक्स पॉइंट फॉर्म। So solve first equation for x1, second for x2, third for x3, and take everything on the right hand side. So firstly you write fixed point form. Fixed point form. तो फर्स्ट से x1 निकाल लो, ठीक है। सेकंड से x2 कंप्यूट करो, and solve for third for x3. Just take everything on the right hand side. This is called fixed point form of the system. अब जो iterations बनाते हैं, so Gauss Seidel iterations are सर इसको वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के भी तो सॉल्व कर सकते हैं। जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी तो मैट्रिक्स की जरूरत नहीं बनाने की। नहीं सर, बिना फिक्स फिक्स पॉइंट वाले इस चीज को यूज करें, सीधा गॉस सीडल अगर हम उसमें लगाएं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में तो इटरेशन मैट्रिक्स में, यस सर। हाँ वो भी कर सकते हो वैसे भी, बट इसमें इजी रहेगा। आप इसमें कह रहे हो, इसमें वैल्यू फिट करने के लिए कह रहे हो, ये वाला टी जी एक्स के प्लस वन टी जी एक्स के प्लस बी, ये वाला ये कह रहे हो? हाँ जी सर। हाँ ये सेम ही चीज है ना, उसी से ये बना रखा है ना, अगर हम डायरेक्टली देखो तो उसी से ये बना रखा है। तो जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप यू कैन गो बैक विद डेफिनेशन। जस्ट इससे भी कर सकते हो, मैट्रिक्स बना के भी कर सकते हो,
फाइनल तो सेम चीज ही है ना, उसी से ये बना हुआ सेम चीज है। ठीक है सर, ठीक है। वो मैट्रिक्स फॉर्म हम करते हैं डिस्कस जब कन्वर्जेंस की बात करें। नेक्स्ट एग्जांपल में हम करेंगे कन्वर्जेंस। व्हेन वी विल टॉक अबाउट कन्वर्जेंस, you need to compute eigen values of that iteration matrix. जो मैट्रिक्स फॉर्म है that is helpful to discuss convergence. तो फिक्स पॉइंट फॉर्म क्या बनेगा, लेबल लगा देते हैं ना हम, इसमें लगा दोगे k+1 पर दोबारा से फिक्स पॉइंट फॉर्म लिख लेते हैं फिर। then we put label, so x2 is 1/7 19 minus 2x1 minus x3, then x3 is 1/12 31 minus x1 plus 3 of x2. So what label you put? इनमें के k, ठीक है, इधर k+1, लेफ्ट में तो सारे k+1 ही है, ये इटरेशन काउंट है ना। इधर x1 आपको k+1 आ मिल गया है ना, x1 का क्या k+1 आएगा, आ जाएगा, k+1 k+1 एंड x3 k, k पुराना ही है ना, अभी x3 नहीं मिला, तो अब x1 x2 दोनों मिल गए, तो तो यहाँ पे x1 k+1 k+1 and x2 is also k+1. So k is a count 0 1 2. So अगर इनिशियल गैस दे रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा हो तो स्टार्ट विद 0 0 0 0 0. x0 क्या है, इनिशियल गैस है, और कंपोनेंट वाइज अगर लिखो तो ये x1 पहला है, x2 x3 इसका इनिशियल वैल्यू, इसका इनिशियल वैल्यू, इसका इनिशियल वैल्यू। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या आएगा, ये 0 हो गए तो x1 क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो सेकंड में आप x3 को 0 फिट कर दो, x1 को 3/4 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट इटरेशन x11 3/4 आएगा 0.75, x2 1/7 19 minus 2x1 0.75, x3 0. इसको सिंप्लीफाई कर लेना, दिस इज 2.5, देन x3 1, दिस इज 1/12 31 minus x1 0.75 plus 3 times x2, so this is 3.1458, ठीक है। और अगर आप इकट्ठा लिखना चाहो तो ये x1 है आपका पहला आंसर 0.75 2.5 3.1458, ठीक है। अब आपने कंपेयर करना है तो आपने एरर निकालनी है। एरर कैसे निकालोगे, x1 माइनस x0 करोगे, x0 तो 0 ही है तो ये x1 ही आ जाना है। एक मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप करना, ठीक है। इसमें तो सर नॉर्म से माइनस करते हैं ना, 3.15458 डायरेक्ट माइनस हाँ करते जी, हैं सर। इसमें अगर एरर निकाल रहे हैं जब, तो इसमें तो मैक्सिमम भी माइनस करेंगे ना 3.1458। नहीं x1 माइनस x0 किया ना, न्यू माइनस ओल्ड। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे हमें एरर चेक करना है तो उसमें तो हम मैक्सिमम चेक करते हैं ना इन सब हाँ का। वो भी लगा रहा हूँ ना, पहले हाँ। मैंने माइनस किया ना, अब ये नॉर्म ले लिया, रिलेटिव एरर क्या रखा है उसने, हम ये करेंगे ना, ये तो ये कितना आया, सबसे बड़ा कंपोनेंट 3.548, और रिलेटिव एरर है तो इसको नए के मैक्सिमम से डिवाइड भी करोगे ना, तो x1 का नाम क्या होगा, यही होगा 3.1458, तो ये 1 आ गया, ठीक है। 1 आ गया तो 0.001 से छोटा नहीं है, सो यू नीड टू कंटिन्यू। फिर आप सेकंड आंसर निकालना, सेकंड आंसर x1 सेकंड इटरेशन, ये सेकंड है, ये फर्स्ट था, सेकंड इटरेशन x1 2 x2 2 x2 2, तो जो सेकंड आंसर आ रहा है आपका 0.9115 2.0045 3.0085, और क्लब करके लिखना चाहो तो ये क्या बन जाएगा, x2 पहला आंसर, दूसरा कंपोनेंट
थर्ड कंपोनेंट। अब एरर कैसे निकालोगे? मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, x2 माइनस x1 करना है पहले, उसका मैक्सिमा निकालना है, और किससे डिवाइड करोगे? x2 के नाम से। मैक्सिमा से, न्यू वाले के। तो ये जो एरर आ रहा है 0.1647, still it is bigger than tolerance, so you continue। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय न्यू। सिंपल वन डायमेंशन में मॉड था, मॉड को आपने नॉर्म से रिप्लेस कर देना, दैट्स इट। थर्ड इटरेशन, अब इसको मैं सीधा लिख रहा हूं। थर्ड जो आंसर है, जो x1 का वैल्यू आएगा वो आ रहा है 1.001, x2 का वैल्यू आ रहा है 1.9985, और x3 का वैल्यू आ रहा है 2.995। फिर आपने क्या करना है, x3 माइनस x2, इसको पहले माइनस करना है, फिर बड़ा कंपोनेंट पिक करना है, यानी कि नॉर्म, डिवाइड बाई x3 के बड़े कंपोनेंट से डिवाइड कर देना है। सो दिस इज कम्स आउट, this error is still 0.2983, still bigger, so you need to do fourth iteration। the fourth answer है, that is just 1 2 3, फोर्थ में सीधा आ जाता है 1 2 3। तो एरर कंप्यूट करोगे x4 माइनस x3, इसको आप x4 से डिवाइड करोगे, that comes out 0.305, which is less than given tolerance, so we stop। तो आंसर क्या है? So solution of system with the given accuracy is is 1 2 3। So in that way you can apply। Any doubt? नो सर। हमने वन डायमेंशन में फिक्स पॉइंट की कन्वर्जेंस पढ़ी थी, क्या कंडीशन थी कन्वर्जेंस में, इफ यू रिमेंबर? डेरिवेटिव लेस देन हाँ, 1 डेरिवेटिव होना किसका? चाहिए, फंक्शन का। हाँ, g डैश अल्फा दैट इज लेस देन 1। यहाँ पे भी कन्वर्जेंस का सेम कंडीशन है, सिमिलर है, सेम तो नहीं है। इसमें आएगा स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ इटरेशन मैट्रिक्स इज लेस देन 1। तो इसका मीनिंग क्या है? सबसे बड़ी आइगन वैल्यू 1 से अगर छोटी है, टी क्या इटरेशन मैट्रिक्स है, जकोबी में j आ जाएगा और गॉस फिडल में g आ जाएगा। दिस इज ट्रू फॉर एनी एनी इटरेटिव मेथड। वी आर स्टडिंग 2, एक थर्ड भी आगे आएगा, SOR बोलते हैं उसको, successive over relaxation technique। So in all iteration matrix the same result holds। We will just state it, we सर want आपकी to आवाज कट रही है। जस्ट स्टेट करूंगा, रिजल्ट प्रूफ हम नहीं करेंगे सर इसको। आपकी आवाज कट रही है सर, बहुत ज्यादा। आवाज कट रही है? सर बहुत ज्यादा आवाज कट रही है सर। कनेक्शन दोबारा शुरू करके देख लेते हैं और क्या करें। अब सही आ रही है सर, हैं? अब सही आ रही है। अब सही आ रही है? ओके, so we will just state the result for convergence। So next heading is convergence analysis। First result is a necessary and sufficient condition
for the convergence of any iterative technique, any iterative method, for example Jacobi or Gauss-Seidel, okay, for any convergence method Jacobi or Gauss-Seidel, is फिर से that कट रही है सर आवाज, फिर से कट रही है सर। spectral radius of T less than 1 where T is an iteration matrix सर आवाज कट रही है सर। है, आवाज कट रही है। ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसका मीनिंग होता है कि रिजल्ट दोनों वे में ट्रू है, यानी कि अगर मेथड कन्वर्ज करेगा तो स्पेक्ट्रल रेडियस 1 से छोटा होगा, और अगर स्पेक्ट्रल रेडियस 1 से छोटा है तो मेथड कन्वर्ज करेगा। सो रिवर्स डायरेक्शन में भी ट्रू है। और टी क्या है? इटरेशन मैट्रिक्स। एक रिजल्ट और है, थोड़ा वो वीकर है। वीकर मतलब वन वे में ही ट्रू है, तो इसको कल डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द कन्वर्जेंस कंडीशन? जैसे उसी के सिमिलर रिजल्ट है, वहां पे डेरिवेटिव था लेस देन 1, यहाँ पे मैक्सिमम जो आइगन वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। इटरेशन मैट्रिक्स स्पेक्ट्रल रेडियस तो वही होती है, so spectral radius is less than 1. We will continue tomorrow to discuss further and apply in problem. तो जब फिर आपने प्रॉब्लम पे अप्लाई कैसे करना है, पहले आपने इटरेशन मैट्रिक्स लिखना है, that you know how to write iteration matrix for Jacobi and Gauss-Seidel। फिर उसका आइगन वैल्यू निकालनी है। अगर सबसे बड़ा आइगन वैल्यू 1 से छोटा है, we say method is convergent, otherwise method is not convergent. Any question? We will continue tomorrow. कोई क्वेश्चन है? आवाज कट रही थी सर आपकी बहुत ज्यादा। हैं? आवाज कट रही है, आवाज कट रही थी सर आपकी तो कल बहुत से ज्यादा। करेंगे दोबारा, ठीक है, ओके।